सुप्रभात साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जान लीजिए, जो थ्योरी वाली क्लास शाम को चल रही थी, ये तो सुबह 7 बजे चलती है प्रत्येक दिन। प्रीवियस ईयर पेपर इसमें चल रहे हैं, लेके 1999 वाला साल कर लिए हैं जो आयोग ने पूछा था, 2001 वाला कर रहे हैं। धीरे धीरे 21 तक कंप्लीट करेंगे। जो शाम को थ्योरी की क्लास चल रही थी, हमने थ्योरी टोटल निःशुल्क पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। थ्योरी क्लास आपको शाम 7 बजे जो मिलती थी, वो पूर्णतः कंप्लीट हो गई है। उसमें कुछ विविध के रूप में बचा, जिसे मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उसे कराना चाहता हूँ। और वहां से न शुरू करके हम आधुनिक चित्रकला से आरंभ कर रहे हैं प्रैक्टिस बैच। एक प्रैक्टिस बैच नया लेकर आ रहे हैं शाम को 7 बजे थ्योरी वाले के स्थान पर, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो हम कंपनी शैली से स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज एकदम लेके चलेंगे अंत तक। फिर इधर सुबह वाले में ये समाप्त हो जाएगा, 21 तक का करा लेंगे। हम प्राग ऐतिहासिक से पहले यानी जो कला का सामान्य परिचय है, वहां से टॉपिक वाइज शुरू करेंगे और ला के कंपनी शैली तक छोड़ेंगे। इधर कंपनी शैली स्टार्ट कर दे रहे हैं कल से शाम वाले में। तो आप लोग का सहयोग प्यार बना रहे, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा, कोई एक क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो परीक्षा में आया ना हो। अच्छा, देश प्रदेश जितना देश के अंतर्गत जहां जहां भी हो सकता है हमने उपलब्ध किया। हर जगह से जो भी टीजीटी कला विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पत्र रहा, सबको हमने सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे और करेंगे, ये गारंटी है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कुछ प्रश्न 2001 वाले में कर लिया था, अगला प्रश्न हमको देखना है। उसी के आगे आज हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। कुछ प्रश्नों में हम लोगों ने लगभग 14 प्रश्न उसमें सॉल्व किया था। कितना प्रश्न? लगभग 14 प्रश्न। 14 प्रश्न या 8-9 प्रश्न कहाँ तक सॉल्व हुआ था आप बता सकते हैं? आप क्या बताएंगे? हम ही बता रहे हैं, देखिए। अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात है। और समय में है नहीं भैया, देखिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस लगातार जितना हो सके उतना क्वेश्चन टच करिए। अभी अभी समय है, जहां तक दौड़ लगा सकते हैं दौड़ लगा लीजिए। जहां तक अपना रियासत में या सिलेबस पूरा अपनी रियासत है ना, उसमें कहाँ क्या काम करना है, कहाँ जा क्या समस्याएं हैं, वो सॉल्व करिए, सॉर्ट आउट करिए। उसके बाद ये हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, ये कांगड़ा हो गया था, यह भी हो गया था, यह भी कौन सी, हाँ यह भी हो गया था मेवाड़। यही से हमको पढ़ना है। आइए ध्यान दीजिए, पहला ही प्रश्न आज मैं लेकर उपस्थित हूँ। यह टीजीटी के 2001 वाला पेपर हो भैया। कौन? 2001 वाला पेपर हो। यह हमें ध्यान दा, एक बढ़िया प्रश्न के पढ़ा और एक सही विकल्प जहां बा एकदम खोज के बतावा। चौथा विकल्प कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए इसका। आइए आगे बढ़िएगा, बढ़िएगा। कह रहा है कि भारतीय चित्रकला, क्या कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? बताइए भैया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, टीजीटी 2001 में पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय आखिर दिया किसे जाता है? क्या क्षेत्रीय मुगल शैली को दिया जाता है, कंपनी शैली को दिया जाता है, यूरोपीय या बंगाल शैली को दिया जाता है? किस शैली को दिया जाता है, यही आपको बताना है भैया। चलिए, तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं एक लाइन में, चूंकि ये जो बंगाल शैली है, बंगाल स्कूल है, ये विकल्प नंबर चौथा जो है, यही आपका सही उत्तर होगा। ये बंगाल शैली जो है, ये जो बंगाल स्कूल है, बंगाल कलम है, यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहीं से भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की एक प्रकार से भूमिका तैयार होती है। कहाँ से? यही बंगाल से। अच्छा, भारतीय कला के आत्मा को पुनः जीवित करने का काम किसी ने अगर किया है तो यही बंगाल शैली ने किया है, बंगाल स्कूल ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए और बताइए, और लास्ट में बताइए कितना सही हो रहा है आपका, कितने में से। अच्छा, कमेंट वमेंट थोड़ा सा करते रहा करिए, जहाँ कोई दिक्कत हो बताइएगा। हमारे कुछ भाई कमेंट किए थे, वो हम दरअसल कभी कभी क्या होता है ना कि फ्लो फ्लो में जब चलता रहता है तो बोलता कुछ है, हम बोल रहे हैं और 98 लिख रहे हैं, 58, 1958 बोल रहे हैं 98। तो ये सारी चीजें होती है। पिछले किसी क्लास में डेट ऑफ बर्थ को लेकर कोई समस्या थी, हमने तो हो गया था, हमने बाद में सही भी किया। 2-4 मिनट में जब देखा तो निगाह पड़ी तो अरे ये तो क्या लिख दिए। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिया करिए।
वो उसी क्लास में उसी 2 मिनट के बाद हमने उसको सही कर दिया था, क्योंकि लिखे बोले तो थे लेकिन लिखे कुछ और थे, डेट कुछ और लिख दिए थे। उसके 2-4 बार जब नजर पड़ी तो हमने उसको सही भी किया तुरंत। तो ऐसी बात नहीं, आप लोग पूरा देखेंगे समझ आएगी पूरी बात। चलिए आगे बढ़िएगा। एक प्रश्न कह रहा है, ये हो गया क्या, नहीं, बंगाल शैली के जनक कौन थे, पूछ रहा है। बंगाल शैली के जनक बता दे भैया। बंगाल शैली के जनक का रविन्द्रनाथ टैगोर रहन, अवनींद्रनाथ टैगोर रहन, गगनेंद्र नाथ या नंदू चाचा। ये रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है। बंगाल शैली के जनक कौन थे आखिर में, क्या रविंद्रनाथ थे भैया? यह तो रहे दूसरे वाले, कौन, अवनी बाबू, जिसे अवनी बाबू कहा जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही अपने कुछ शिष्यों को लेकर जो है भारतीय कला में पुनर्जागरण का एक प्रकार से आंदोलन शुरू किया। अपने कुछ प्यारे शिष्यों को लेकर बंगाल स्कूल में इन्होंने इसको माध्यम बनाकर एक भारतीय कला में एक प्रकार से कह सकते हैं एक आंदोलन शुरू किया अपने शिष्यों को लेकर। और वह जो संस्था बनी, जो जिसका जो संस्था अस्तित्व में आई, उसे उस समय क्या नाम दिया गया, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। क्या नाम से पुकारा गया, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो अवनींद्र नाथ टैगोर ही है, अवनींद्र नाथ टैगोर ही है जिन्हें बंगाल शैली का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, इनके एक बड़े प्यारे सहयोगी थे ईवी हैवेल साहब, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। ईवी हैवेल साहब से ही इन्हें प्रेरणा मिली, किसे, अवनींद्र नाथ टैगोर को। इनका जन्म दोस्तों 7 अगस्त को होता है। कब होता है इनका जन्म, जो है 7 अगस्त 1871 ईस्वी को इनका जन्म होता है। अवनी बाबू का, किसका, अवनींद्र नाथ टैगोर का। अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म कब होता है, 1871 में होता है। कब, 1871 ईस्वी में होता है। किससे प्रेरणा मिली, ईवी हैवेल साहब से प्रेरणा मिली। तैल चित्रण में भी कार्य किया। तैल चित्रण की शिक्षा किससे मिली, इटालियन ओ गिलहार्डी से। अवनींद्र नाथ टैगोर को आपसे पूछ लिया जाए कि तैल शिक्षण किससे मिली, तैल शिक्षक में गुरु इनके कौन थे, तो वही इटालियन, क्या नाम है, इटालियन ओ गिल हार्डी। इन्हीं से इनको तैल शिक्षण की शिक्षा मिली। रेखा चित्र का इन्होंने शिक्षण किससे लिया, किससे सीखा, सी पामर से सीखा। किससे, सी पावर से, पामर से, किससे, सी पामर से। यह भी बात याद रखिएगा। पद्म माहेश्वरी बड़ी अच्छी विदुषी महिला है। पद्म माहेश्वरी लिखती है कि अवनींद्र नाथ टैगोर का बंगाल स्कूल में या भारतीय चित्रकला में, ध्यान दीजिएगा, माहेश्वरी जी लिखती है, पद्म माहेश्वरी, कि अवनींद्र नाथ टैगोर जी का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का था। सोचिए कितनी बड़ी तुलना हो गई, कितना बड़ा व्यक्तित्व था अवनींद्र नाथ टैगोर। ऐसा किसने लिखा, पद्म माहेश्वरी ने लिखा। दोस्तों आप देखेंगे कि भारत माता हो, लैला मजनू हो, ऋतु संहार हो, ये सब सारे दृश्य, सारे चित्र प्यारे प्यारे किसके हैं, इन्हीं के, अवनींद्र नाथ टैगोर के हैं। किसके हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर के हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने लास्ट जर्नी, देवदासी, नूरजहां, औरंगजेब को भी चित्रित करने का काम किया है अवनींद्र नाथ टैगोर ने। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए, कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए, टेम्परा में, तैल रंग में, जल रंग में या गुआस में। भैया बताना है कि इन्होंने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं, यही आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने हालांकि तैल रंग में भी चित्रण किए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार, विकल्प के अनुसार। इसका सही उत्तर आप हमें बताइए, क्योंकि ऑप्शन, हमें ऑप्शन के अनुसार चलना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन के अनुसार ये जल रंग सही हो जाएगा, कि क्या, जल रंग, यही सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 30। हालांकि इन्होंने तैल रंग में भी शिक्षण लिया है, इसके पहले अभी हमने पढ़ा, जो कि इटालियन कलाकार था, इटालियन शिक्षक था, इनका जो गुरु था
ओगिल हार्डी। लेकिन अगर विकल्प इस तरीके से बने, अगर 2 3 करके यहाँ पर रख दिया होता तब तो 2 3 मतलब ये डी वाला सही कर देते। लेकिन इस स्थिति में चूंकि बहुलता जो है जल रंग की है, इसलिए हमेशा वरीयता हम किसको देंगे, इसी जल रंग को देंगे, अगर इस कदर ऑप्शन रहेगा तो। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए कि नव बंगाल शैली किसकी देन है। नव बंगाल शैली आखिर किसकी देन है, यही आपको बताना है। क्या क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, क्या असित कुमार हलदार, क्या नंदलाल बसु, या यामिनी रंजन राय, यही आपको बताना है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार पहला विकल्प, दूसरा है असित कुमार हलदार, तीसरा है हलदार नहीं, ये आधा रहेगा, हाँ हलदार, नंदलाल बसु नंदू चाचा, या यामिनी राय। कौन है भैया नव बंगाल शैली की किसकी देन है, यही बताना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बड़े ही अच्छे प्राणी का जन्म होता है खड़गपुर में। कहाँ, खड़गपुर में। 1882 या 83, कंफर्म नहीं है, बड़ा विवाद है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, 82 या 83 है, हालांकि मृत्यु 1966 में सब लोग बताते हैं। किसकी, इसी नंदू चाचा की। ये जो नंदलाल बस हुए तीसरा वाला विकल्प, यही सही होगा। बिहार के मुंगेर में पास एक खड़गपुर गांव है, खड़ग या खड़गपुर, इसी खड़गपुर में इनका जन्म होता है। किसका, आपके नंदू चाचा का। दोस्तों इन्होंने, आप देखेंगे कि जो परंपरागत भारतीय शैली चली आ रही थी, इन्होंने उसका अक्षरशः एकदम फोटोकॉपी अनुपालन नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ नई आधुनिकता लाने के लिए नए तरीके से नया प्रयोग करने का काम किया। कौन, यही आपके नंदू चाचा या नंदलाल बसु। इन्होंने ही बाघ, जो बाघ गुफा है, बाघ के गुफा की प्रतिलिपियां अगर तैयार करने का काम किसी ने किया तो यह नंदू चाचा ही, नंदलाल बसु ही ने जाके वहां पर प्रतिलिपियां तैयार की। शिल्प कथा या शिल्प कला, आप शिल्प, क्या नाम है इसका, शिल्प कला और रूपावली, दो बड़ी प्यारी पुस्तक है इनकी। एक है शिल्प कला और दूसरी है रूपावली। ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं किसकी, ये पुस्तक है नंदलाल बसु की, नंदू चाचा की। याद रखिएगा इन दोनों पुस्तकों को, शिल्पकला और रूपावली, यह दो बड़ी प्यारी पुस्तक है। दोस्तों इनको जो है 1954 में भारत सरकार ने, कब, 1954 में भारत सरकार ने, भारत, लिखिए देते हैं नहीं तो आप कहेंगे कि भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया। कब, सन 1954 ईस्वी में। आप देखेंगे कि शिव का विषपान, महाश्वेता, महाश्वेता तो चित्र अपने एक प्रकार से स्ट्रगल के समय में ही इन्होंने चित्रित कर दिया था। जब ये बंगाल स्कूल में एडमिशन के लिए गए थे तो अपने साथ यही महाश्वेता नाम का चित्र लेके गए थे, जिसे देखकर ईवी हैवल साहब और अवनी बाबू बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने ये समझ लिया, ये परख लिया कि यह बच्चा आगे चलकर जो है बहुत बड़ा कला के क्षेत्र में नाम करने वाला है, उनका दाखिला हो जाता है। ये महाश्वेता नाम चित्र आप याद रखिएगा, इनका है, नंदू चाचा का है। साथ ही साथ संथाल पुरुष है, संथाल स्त्री है, कन्याएं हैं, तूफानी रात है, भीष्म प्रतिज्ञा है, इत्यादि कई इनके जो है बड़े प्यारे प्यारे दृश्य हैं, चित्र हैं, जिन्हें आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, अगला प्रश्न कह रहा है कि नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है। ये जो नंदू चाचा हैं उनका नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। क्या सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता से, क्या जे स्कूल ऑफ आर्ट बंबई से, क्या वनस्थली विद्यापीठ से, या शांति निकेतन से। आपको एकदम सटीक उत्तर इसका बताना है। प्रश्न संख्या 14वां का एकदम आसान सा प्रश्न है, आपको तुरंत बताना चाहिए कि जो नंदू चाचा है इनका संबंध है किस संस्था से है, शांति निकेतन से है। किससे है, शांति निकेतन से है। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, चूंकि ये विगत वर्षों का प्रश्न पत्र है, जिससे हमें ये आकलन करने का, हमें एनालिसिस करने में सक्षम हो पाते हैं, अपने आप को वहां पर ले जा पाते हैं जिस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, क्या प्रवृत्ति होती है।
क्या किन किन बातों को सोचकर किस किस बिंदु से, किस किस पॉइंट से, किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, सारी चीजें क्लियर होती है मन में, सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा, रिपीट भी होता है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आगे बढ़िएगा, पूछ रहा है कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया। थ्योरी वाली क्लास जो हमारी किया उसका कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, एक प्रश्न नहीं गलत हो सकता, एकदम अक्किया मूंद के बताएगा। तो सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई हैं। जो हरिपुरा वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सन 1937-38 में, उसमें देखेंगे आपकी 38 में कि जो मंच था, मंच की तोड़ साज सज्जा सजावट करने का काम अगर किसी ने किया तो यही नंदलाल बसु, आपके नंदू ने, जो नंदू चाचा हैं, नंदलाल बसु हैं, इन्होंने ही दोस्तों वहां पर काम किया सजाने का। आगे बढ़िएगा, देखिएगा, दरअसल जो लखनऊ है, लखनऊ हुआ चाहे फैजपुर हुआ, चाहे फैजपुर के साथ साथ हरिपुरा अधिवेशन हुआ, किसने सजाने का काम किया, यही नंदलाल बसु ने। दरअसल अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, आगे बढ़िए, ज्यादा समय मत लीजिए। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। हमने बहुत बढ़िया से पढ़ाया इसको, छितेंद्र नाथ मजूमदार को थ्योरी की क्लास में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, लखनऊ विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, या विश्व भारती विश्वविद्यालय के, किस विश्वविद्यालय के, किस यूनिवर्सिटी के ये शिक्षक रहे हैं आपके छिती बाबू, या जिसे छितेंद्र नाथ मजूमदार कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए। देखिए, ये जो छितेंद्र नाथ मजूमदार है, 1891 ईस्वी में बंगाल के मुर्शिदाबाद में इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है बंगाल के मुर्शिदाबाद में, छितेंद्र नाथ मजूमदार जी का ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कहाँ होता है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में इनका जन्म होता है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, तो मामला क्या था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी, जो है, थी नहीं है, इसका विकल्प नंबर जो तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस समय वाइस चांसलर थे अमरनाथ झा। अमरनाथ झा के ही सहयोग से हालांकि उसी में तो ये शिक्षक थे, लेकिन उस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे अमरनाथ झा, उनके सहयोग से छितेंद्र नाथ मजूमदार ने, उन्हीं के सहयोग से छितेंद्र नाथ मजूमदार ने क्या कहते हैं भैया, हाँ, एक कला विभाग की स्थापना की। हाँ, बहुत शोर मचा रहा है भाई। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इतना। तो विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कला विभाग की स्थापना किसके सहयोग से छितेंद्र नाथ मजूमदार ने की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो भैया ये नाम याद रखेगा, अमरनाथ झा के सहयोग से। 1964 तक, कब तक, 1964 ईस्वी तक इन्होंने सेवा भी दिया इस विश्वविद्यालय में। तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, हमारी आवाज अगर यशवंत सर सुन रहे हो या डब्बू सर, तो थोड़ा सा भाई क्लास तक आएंगे। बाहर जो शोर मचा रहा है उसको थोड़ा सा भैया को समझाइए, सभी वाले को। हाँ, थोड़ा स्लो करवा दिया तो आगे भेज जी। अच्छा, रहने दीजिए, रहने दीजिए, एडजस्ट कर लेंगे बच्चे सब। देखिएगा भैया, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि असित कुमार हलदार, ये असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। क्या पटना के थे, कलकत्ता के थे, लखनऊ के थे, या दिल्ली के थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है। असित कुमार हलदार इसी लखनऊ कला विद्यालय के क्या थे, प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे। कब, 1924 से 1945 ईस्वी के मध्य। कब, 1924 से 1945 ईस्वी के मध्य यहाँ पर ये प्राचार्य रहे लखनऊ कला विद्यालय के। इनके
चूंकि इनका संबंध ऐसे खानदान से रहा है, इनका नाम, इनके जो मामा है अवनींद्र नाथ टैगोर है। अब ये समझ लो, अवनींद्र नाथ टैगोर इनके मामा हैं। यवनी बाबू भाई भांजा हैं असित कुमार हल्दार। आप समझ लो, आप देखेंगे कि 1924 में ये यहाँ पर चले जाते हैं। 1925 से भैया, 1924 में तो ये कहीं और रहते। 1925 से 1945 ईस्वी के मध्य ये लखनऊ कला विद्यालय के जो है प्राचार्य रहे। कब से? 1925 से 45 तक। हालांकि जयपुर कला विद्यालय में भी इन्होंने शिक्षण का काम किया 1924 में। कब? 1924 में जयपुर कला विद्यालय में शिक्षण का कार्य किया। किसका काम किया? शिक्षण का कार्य किया आपके असित कुमार हल्दर ने। आप देखेंगे 12 से 23 तक शांति निकेतन में भी प्राचार्य रहे। कब से? 1912 से 1923 के मध्य ये शांति निकेतन में भी शिक्षण का काम किया, वहां पर भी प्राचार्य रहे असित कुमार हल्दर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी के चित्रों के लिए, या ऐतिहासिक चित्रों के लिए। राजा रवि वर्मा को जाना जाता है, यही आपको बताना है काहे के लिए भैया। ध्यान दीजिएगा, राजा रवि वर्मा का जो मुख्य विषय ही रहा है वह पौराणिक चित्र रहे। कैसे रहे? पौराणिक चित्र रहे। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ होता है? किली मन्नूर में। कब होता है? 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को। 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। कहाँ पर भैया? किली मन्नूर में। जो कहाँ पर? किली मन्नूर में। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है भैया इनमें से? बंगाल शैली का चित्रकार आखिर है कौन नहीं? सुधीर रंजन खासगीर, शारदा चरण वकील, मुकुल दे या ईश्वरी प्रसाद? यही बताना है आपको। तुरंत बताइएगा, तुरंत बताइएगा। एकदम भैया, यह बंगाल शैली का है। सुधीर रंजन खासगीर सब पढ़े हैं हम लोग थ्योरी में, ये भी है, ये नहीं है। ईश्वरी प्रसाद आप जब, अच्छा, एक ईश्वरी नारायण प्रसाद हैं और ये क्या नाम है, ईश्वरी प्रसाद। इनका नाम तो आपने कहीं सुना है। जब हम कंपनी शैली पढ़ा रहे थे, या अगर याद आ रहा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा ईश्वरी प्रसाद किस शैली के चित्रकार हैं। तुरंत एकदम बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा असंबद्ध है, कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे या नारायण श्रीधर बेंद्रे, या जिसे NS बेंद्रे कहा जाता है। इसमें आपको भिन्न बताना है भैया, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। चलिए, यही है NS बेंद्रे। चौथा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एकदम चौथा वाला NS बेंद्रे, या जिसे नारायण श्रीधर बेंद्रे कहा जाता है। नारायण श्रीधर बेंद्रे किस स्कूल से है भैया? किस स्कूल से है? क्या ये बंगाल स्कूल से है या नहीं है? क्या ये शेष तीनों बंगाल स्कूल से हैं? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे, क्या ये तीनों बंगाल स्कूल से हैं? ये बंगाल स्कूल से नहीं है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के आप जवाब भेजिएगा। आप लोग कुछ बताया तो करिए, कुछ तो किया करिए कमेंट में, कुछ आता ही नहीं आपका। चलिए आगे बढ़िए, पैसा थोड़ा ना लगता है। इसमें मूर्तिकार कौन है भैया? का कुमारिल स्वामी है, गोपाल घोष है, DP राय चौधरी है, या सुब्रमण्यम है? कौन है? सुब्रमण्यम साहब, DP राय चौधरी, गोपाल घोष, क्या स्वामी साहब, कौन है? मूर्तिकार कौन है बताइए फटाक से। चलिए चलिए आगे बढ़िएगा। कौन है भैया? अरे इसका तो उत्तर बताइए नहीं की भैया। ये जो DP राय चौधरी हैं, यही सही विकल्प है। हम थ्योरी वाली क्लास जाकर देख लीजिएगा, जो नहीं देखा होगा। थ्योरी वाले बहुत बेहतरीन तरीके 2 पार्टों में बताया गया है, छोटी छोटी कक्षाएं, तब आके हमसे मिलिएगा। ये मूर्तिकार भी रहे हैं। कौन? DP राय चौधरी। आगे बढ़िएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 29 अप्रैल 1848 को कहां पर हुआ? मदुरा, त्रिवाकुर, मैसूर,
या किलीमन्नूर, हमने अभी इसके पहले ही बताया था, आपका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किलीमन्नूर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए चूंकि आप लोग की अगर संख्या बढ़ेगी, थोड़ा सा आप लोग सक्रियता दिखाएंगे, हम और भी आगे लेकर चलेंगे और लंबी क्लास भी लेंगे, लेकिन उसके लिए भागीदारी आपकी होनी चाहिए। आप लोग आदेश करिएगा तो हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।